बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन का टाइटल आप पढ़ सकते हैं, वर्क डन इन रिमूविंग द कॉर्क फ्रॉम द बॉटल। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन का डायग्राम भी है ये। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये बॉटल था, बॉटल का ये नेक है, नेक पे यहाँ पे कॉर्क फंसा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स करके पुल करके इसको हमें इसको बाहर रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस में जो साइड वॉल्स हैं ये इस पर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर जो भी लग रहा हो कांस्टेंट दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, अब और इस जो साइड वॉल्स हैं यहाँ पे फ्रिक्शन भी मौजूद है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी मौजूद है। तो मेनली फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम हो रहा है ना, वही निकालना है। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि लेट सपोज जब ये जो कॉर्क था, कॉर्क अगर ये आपका एक्स डिस्टेंस अगर ऊपर चला गया, मतलब आपने एक्स लेंथ इसे खींच लिया है, तो उस मोमेंट पर हम थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि भाई फ्रिक्शन वगैरह क्या लग रहा होगा, है ना। तो हमने क्या करा कि जितना लेंथ बचा हुआ है ना, जितना लेंथ बॉटल के नेक के अंदर बचा हुआ है, हमें उतने पर फोकस करना है, क्योंकि जो निकल गया उस पर तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है ना। तो वो जो लेंथ हमारे पास अभी बच गया वो L-x है। तो मैंने कहा जब प्रेशर अगर कितना आएगा, तो अगर मैं छोटा सा एरिया उठा लेता हूँ, है ना, कोई सा भी छोटा सा एरिया उठा लूँ ऐसे में जो कॉन्टैक्ट में है इसके, उस छोटे से एरिया DA पर जो लगने वाला कंप्रेसिव फोर्स होगा, अगर मैं उसको DF बोल दूँ, तो आपको प्रेशर लिखना आपको आता होगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो DF अपॉन DA लिख दिया। अच्छा, ये जो साइड वॉल है, ये जो भी फोर्स होगा नॉर्मल के फॉर्म में मिल रहा होगा, तो मैंने उसको DN लिख दिया, तो DN/DA लिख दिया। यहाँ से DN हमारे पास आ गया PDA। अच्छा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है आपने पढ़ा होगा म्यू टाइम्स एन होता है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है मोशन के, जो भी रिलेटिव मोशन उसके। तो मान लो आपने ये एरिया यहाँ उठाया था, या आप यहाँ देख लो, इस एरिया को देख लो, ये पूरा जो कॉर्क है वो ऊपर जा रहा है, तो इस पर लगने वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो नीचे आ जाएगा। सही बात है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कितना, म्यू टाइम्स इस वाले सेक्शन पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि DN था, तो म्यू इंटू DN की वैल्यू रख दी हमने PDA। तो जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको हमें इंटीग्रेशन के बाद मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन लगाया यहाँ पे म्यू PDA, म्यू और म्यू तो कांस्टेंट था ही, पी भी क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट है, तो म्यू पी बाहर आ गया, अंदर बचा DA। तो कितने हिस्से में कितना एरिया में फ्रिक्शन लग रहा है, तो जितना भी वो लैटरल सरफेस है उसका, जो लैटरल सरफेस है पूरा, ये इन पूरे हिस्से में क्या लग रहा होगा, कांटेक्ट है, तो उस पूरे हिस्से में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो जब मैं एरिया इंटीग्रेट करूंगा तो मैं एरिया क्या लिखूंगा, 2πr इंटू लेंथ, और लेंथ कितना इसका है L-x बचा है। बस अब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं बेटा। अगर मान लीजिए मुझे फर्दर dx डिस्टेंस को और ले जाना है ऊपर, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, Fk.dx हो जाएगा। सही बात है ना, Fk.dx हो जाएगा। तो बस इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, तो मुझे टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन मिल जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक मिलना करना है मुझे, लिमिट 0 से लेके L तक लिमिट लगाना है, काम बन जाएगा। बस इसके बाद तो कैलकुलेशन था बेटा, मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करी, आंसर आ गया 9 जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।